पूर्ण होते हुए और यहाँ से सभी लोग संकल्प लेकर बोल बम बोल बम अरे बोल बम बोल बम। महाकाल आप सभी लोगों का स्वागत है, सभी मित्रों का। आज खुड्डेश्वर महादेव से कांवड़ यात्रा की शुरुआत और सभी भक्तजन आ रखे हैं संकल्प लेने के लिए खुड्डेश्वर महादेव में। सभी भक्तों की टोली आज कांवड़ के लिए प्रस्थान करेगी देवप्रयाग के लिए और परसों 15 तारीख को वापसी होगी और पूजा और मंत्रों के साथ में आज संकल्प लिया जाएगा। संकल्प के बाद यात्रा का शुभारंभ होगा पावो खुड्डेश्वर महादेव से। ओम मां अब सर्वंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्था ये भूता विक्रमकारस्ते नश्यन्त श्वाग्यः अपक्रमन्तु भूतानि विशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधिनः शिव कर्म समारभे सर्वेषां विरोधिनः अवाच्ये नमः उदीच्ये नमः ऊर्ध्वाने नमः से पूजा भूमे नमो नमः हरि ओम महापाध्यायी स्वरूपाय नमः। पूज्य जी हाथ जोड़ेंगे जरा भगवान गणेश जी के लिए। भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी हमारी इस यात्रा को निर्विघ्नतया संपन्न करो, है ना, इस प्रकार मनोकामना। ओम हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्य समप्रभ। हे प्रभु हमारी यह यात्रा निर्विघ्नतया संपन्न हो, कोई विघ्न बाधा न आए। और इस प्रकार से संकल्प लेकर के पड़ाव देवप्रयाग पहुंचता है। देवप्रयाग में प्रयाग के स्थान पे जहां पर नहाना होता है, स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी भक्त स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने परिधान में जो कि एक ड्रेस कोड है इस यात्रा का उसमें तैयार होकर के और बम बम के नारों के साथ में आगे पैदल बढ़ते हैं। बोल गंगा मैया की, बोल गजानंद गणेश की, बोल अम्बे मात की, बोल क्षेत्रपाल देव की, हर हर महादेव। बोल बम बोल बम अरे बोल बम बोल बम। बोल नानाथ 84 सिद्धों की, बोल आदिनाथ भगवान की, बोल उदयनाथ भगवान की, बोल सत्यनाथ भगवान की, संतोषनाथ जी की, अचल अचंभेनाथ जी की, गजहस्ती गजबेली गजकंथन नाथ जी की, 18 भौर वनस्पति ज्ञान पार की चरंगी नाथ जी की, नानाथ 84 सिद्धों की। बोल दादा गुरु मच्छंदर नाथ की, बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोल क्षेत्रपाल महाराज की, बोल देवप्रयाग धाम की। बोल बम अरे बोल बम बोल बम अरे बोल बम बोल बम 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 बोल बम। बोल पार्वती पति हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। बोल भैरवनाथ महाराज की जय। इस प्रकार से देवप्रयाग से कांवड़ों में जल भर करके सभी भक्त लोग वापस पावों के लिए खुड्डेश्वर महादेव के लिए पैदल ही वापस चलने लगते हैं। और ये पुल पार करके आप देखते रहिए, यात्रा का आनंद लीजिए। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि देवप्रयाग से पावों की दूरी लगभग 60 से 65 किलोमीटर है, जिसमें कि सभी भक्तगण पैदल यात्रा करते हैं। और इनका प्रथम पड़ाव सफदरखाल में होता है, जहां पर कि पहले से ही इनका पड़ाव है। लगभग इस यात्रा को करते हुए सभी को 11 साल इस समय पूरे हो रहे हैं। और इस तरह से प्रथम पड़ाव जो देवप्रयाग से
होता है वो सफदर खाल में पड़ता है। फिर सफदर खाल से यह यात्रा आगे बढ़ती है और द्वितीय पड़ाव पड़ता है चोपड़ियों महादेव के पास, और चोपड़ियों महादेव के बाद अंतिम पड़ाव खुड्डेश्वर महादेव में पड़ता है। तो 14 तारीख शाम को चोपड़ियों महादेव में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और वहां से फिर आगे के लिए अपनी यात्रा खुड्डेश्वर महादेव के लिए आगे की यात्रा के लिए बढ़ गए। इस प्रकार से चोपड़ियों शिवालय में पहुंचकर भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। रात्रि विश्राम की व्यवस्था उनके लिए वहीं पे की जाती है, वहीं पे होती है। और इसके साथ ही सुबह फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के और तैयार होकर के फिर पावो खुड्डेश्वर महादेव के लिए निकलते हैं। और यात्रा का अंतिम पड़ाव खुड्डेश्वर महादेव होता है। आप देख सकते हैं कि भक्त तैयार हो चुके हैं और सभी लोग आगे अपने अंतिम पड़ाव यानी कि खुड्डेश्वर महादेव की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और कल रात्रि विश्राम चोपड़ियों में ही 14 तारीख का जो विश्राम था वह चोपड़ियों में हुआ और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के फिर भक्त आगे खुड्डेश्वर धाम के लिए, जहाँ से संकल्प लिया था यात्रा के लिए, वहाँ के लिए रवाना होते हैं। और इस प्रकार यह यात्रा अपने 2 पड़ावों से होते हुए अंतिम चरण तक पहुँचती है और अंत में रुद्राभिषेक होकर के यह यात्रा भंडारा होकर के प्रसाद ग्रहण करके सभी भक्त अपनी यात्रा का समापन करते हैं और कांवड़ का जल भोले को चढ़ा करके इस प्रकार से अपनी यात्रा को विराम देते हैं और फिर तैयारी करते हैं अगली यात्रा के लिए, अगले साल की यात्रा के लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।